Hello friends, how are you? I welcome you all in today's class. आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ऑफ हेड। इसकी पहली कक्षा में हमने यूज ऑफ हैज़ हो पढ़ा था। उसमें हमने ये सीखा था कि प्रेजेंट में हमारे पास कोई चीज़ हो तो उसको कैसे बताया जाता है। आज हम बात करेंगे हेड की, और हेड का जो कंसेप्ट है, हेड का जो स्ट्रक्चर है, हेड का जो आज का यूज़ है, बस वो उसी यूज़ से मिलता जुलता है। कंसेप्ट वही रहेगा, कोई चीज़ हमारे या किसी के भी पास होना, पर यहाँ पर समय बदल जाएगा। हम पहले हैज़ के सेंटेंस में बोलते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है, अब हम यहाँ पास्ट की बात बताएंगे। तो हेड का क्या कंसेप्ट बनेगा कि जब हमें ये बताना हो कि हमारे पास या किसी भी व्यक्ति के पास बीते हुए समय में, पिछले समय में, भूतकाल में, पास्ट में कोई वस्तु थी। वस्तु का सेंस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि यहाँ केवल वस्तु की बात नहीं हो रही, वही बात रिलेशन या व्हाटएवर। आपको पता है, पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर केवल समय बदल रहा है। तो यहाँ पर समय कैसा बदला कि पिछला समय होगा, मेरे पास या किसी के पास कोई चीज़ थी। जैसे कल मेरी छुट्टी थी, परसों मेरा उपवास था, उस समय मेरे पास समय नहीं था, उस दिन मेरी मीटिंग थी, कल हमारा टेस्ट था, उनके पास काले बैग थे, उसके पास तलवार थी। ऐसे चीज़ें जो पास्ट में थी हमारे पास, आज नहीं, आज की बात नहीं कर रहे, पास्ट में कोई चीज़ थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसी सारी चीज़ों को बताने के लिए हम आज इस हेड का यूज़ करेंगे, और इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ जो कि उसी से मिलता जुलता है और बहुत इजी भी है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नाउन। मैं आप सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जो क्लासेस 1 बाय 1 चल रही है, और एक क्लास दूसरी क्लास से ऐड है ना, जुड़ी हुई है। तो आप उसको 1 बाय 1 देखेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होगा। आप सीधे आके इस वीडियो पर टच करेंगे तो आपको यहाँ वो चीज़ मिले। पर 1 बाय 1 अगर आपको सीखना ही है कि नहीं, हमको अपना इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप 1 बाय 1 पूरी क्लास को देखते चले जाइए, उसका नोट्स प्रॉपर बनाइए, देखिए आपकी इंग्लिश कितनी जल्दी इंप्रूव होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हेड के बारे में, तो हेड मतलब पास्ट में कोई चीज़ होना। जैसे उसे भ्रम था, उसे भ्रम था, क्या बनेगा? उसे का तो आपको मैंने पहले लिखा था, इसलिए मैंने कहा कि प्रीवियस वीडियो, इस वीडियो को समझने के लिए आप हैज़ हैव का जो यूज़ हमने बताया है उसको आप जरूर देखें। अगर उस वीडियो को देखेंगे तो ये बहुत जल्दी आपके समझ में आने वाला है, क्योंकि इसकी और भी बेसिक चीज़ें हमने उसमें जो है चर्चा की। अब उसको दोबारा चर्चा करने की जरूरत नहीं कि उसे को हम ही बोल दिए, वहाँ पर लिखवाया गया है, तो उसको देख करके आप यहाँ पर आए। उसे भ्रम था, ही हैड, भ्रम को बोलेंगे कंफ्यूजन, ही हैड कंफ्यूजन। कब था? पास्ट में। हेड बता रहा है कि पास्ट में। ठीक है, हमें जरूरी काम था, हमें मीन्स वी हैड अर्जेंट वर्क। इस टाइप से सारे सब्जेक्ट के, और जो भी आपको जिसके भी बारे में बताना हो कि हमारे पास या किसी के पास पास्ट में क्या चीज़ें थी, तो आप इस स्ट्रक्चर का सहारा लेके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। उसे बुखार था, उसको तकलीफ थी, उसके पास पैसे नहीं थे, तमाम प्रकार के सेंटेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे हेड का यूज़ करके बना सकते हैं। हालांकि हम अभी नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर में इसी के पैरेलल लिखता हूँ ताकि हमको पॉजिटिव नेगेटिव का इन्फॉर्मेशन एक बार में मिले। स्ट्रक्चर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप रोज़ पढ़ते जाएंगे मित्रों, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आप खुद ही स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे। आप बस हिंट यहाँ से आपको दी जाएगी और आप बिल्कुल उसको पकड़ लेंगे, और धीरे 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 आपका इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नो प्लस नाउन। ठीक है,
स्ट्रक्चर क्लियर है, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट ही नहीं है। सब्जेक्ट है, सब जानते हैं सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, हेड लगाना है। इसमें एक और चीज़ है, ये हैज़ हैव से सरल है, क्योंकि हैज़ हैव में हमारे पास 2 ऑप्शन थे और हमें थोड़ा सा हमारी मेमोरी पर जो है प्रेशर देना पड़ता था कि कहाँ हैज़ लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, याद करने की बात थी। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ जो है हेड लगेगा, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर हेड लगेगा, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका एग्जांपल है, अब नेगेटिव की बात करें, उसे जानकारी नहीं थी, मतलब सूचना नहीं थी उसे, तो क्या बनेगा, ही हैड नो इंफॉर्मेशन, ही हैड नो इन्फॉर्मेशन। बस इसी स्ट्रक्चर को लिख लीजिएगा अब कॉपी में आप अपनी, और बहुत सारे सेंटेंसेस बनाइएगा। ही हैड नो चांस, उसके पास तो अवसर ही नहीं था। एक्चुअली आई हैड नो अपॉर्चुनिटी, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। दैट टाइम, उस समय, आप समय लगाना सीख रहे हैं। दैट टाइम आई हैड नो डिग्री, भाई आपने उस समय नौकरी क्यों नहीं लिया? दैट टाइम आई हैड नो डिग्री, उस समय मेरे पास डिग्री थी। हेड का यूज करें, उस समय वो चीज़ मेरे पास नहीं थी। दैट टाइम आई हैड नो नॉलेज ऑफ इंग्लिश, उस समय मेरे पास इंग्लिश का ज्ञान नहीं था, ठीक है। उसको एक्सीडेंट हो गया यार, कैसे हो गया? अरे नहीं होता है यार, बट ही हैड नो हेलमेट, उसके पास हेलमेट नहीं था। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम ऐसे बता सकते हैं कि उसके पास क्या क्या नहीं था। यार वो पेशेंट वहाँ से चला गया, क्या उसको कोरोना था? नो, ही हैड नो कोरोना, उसे कोरोना नहीं था। ही हैड मलेरिया, उसे मलेरिया था। तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस कितने प्रैक्टिकली यूज हो रहे हैं और कितने काम की बात है। मित्रों स्ट्रक्चर हैं छोटे छोटे, पर ये बहुत काम के हैं। तो हमारे ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे पास्ट में हमारे पास है, किसी के पास क्या वस्तुएं थी उसको हम आसानी से बता सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स जब आप बनाएंगे मित्रों, तो जो है आसानी से आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। 1 मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू, क्या है देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इसके लिए सूचना है और बहुत काम की है। ये अभी क्लासेस चल रही है हैज़ हैव हैड की। अभी जल्दी ही हम शाम को लाइव प्रैक्टिस सेशन में शुरू करेंगे, लाइव, जिसमें आपको इसके लगभग हर स्ट्रक्चर के मित्रों 50-50, 100-100 सेंटेंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। हम खुद आपको प्रैक्टिस कराएंगे। शाम को एक टाइम डिसाइड करेंगे, आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, तो शाम को रोज क्लासेस उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि स्ट्रक्चर के बाद में प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ेगी। पहले भी हमने हैज़ हैव का वीडियो बनाया है और आज हम हेड का पढ़ रहे हैं। जितने भी वीडियोस हम बनाएंगे गाइस, उसकी प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि हम बोल तो रहे कि आप 100 सेंटेंस बनाइए, 10-50 बनाइए, पर कभी कभी नहीं ध्यान आता है। तो फिर हम आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर हैं और आपको लाइव सेशन में प्रैक्टिस कराएंगे। वो जल्दी ही वो क्लास भी शुरू होगी, उसका आप जो है इंतज़ार करते रहिए। जैसे ही वो क्लास अपडेट हम करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्लास को अटेंड करके और शाम को जब आप उसका प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे तो आपको उसी सेम डे में इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस कराने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है, हम जिम्मेदारी लेते हैं, बस आपको दिए हुए समय पर केवल लाइव आ जाना है, ठीक है। ये एक सूचना थी जिसको आप दिमाग में रखिएगा और पूछते रहिएगा, और जैसे ही अपडेट होता है तो हम आपको बता देंगे। और उस लाइव क्लास से जब जुड़ेंगे आप, तो ये और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम आपको हमारे तरफ से बना करके बताएंगे, हिंदी, इंग्लिश, और उसमें कहाँ टाइम लगेगा। तो गाइस ये क्लास और वो क्लास मिलकर के एक जो कॉम्बो पैक बनेगा, वो निश्चित रूप से जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आ रही है, आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं हम। अब इसके बाद क्या है, अब आपको ही बता देना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव तो हमने बता दिया, मेरे पास ये था, मेरे पास नहीं था, पर इसका भी हमें प्रश्न पूछना हो तो वही इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इंट्रोनेगेटिव में भी आगे आ जाती है। पिछले वीडियो में हमारी चर्चा हो गई है। हैड ही नो पेन, क्या उसके पास पेन नहीं था? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। हैड ही पेन, क्या उसके पास पेन था? हैड ही ब्लैक बैग, क्या उसके पास काला बैग था?
हैड ही नो ब्रदर, क्या उसका भाई नहीं था? ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी आप इसी स्ट्रक्चर से फ्रेम कर सकते हैं। ये हेड आगे इसमें आ जाएगा तो क्या से शुरू हो जाएगा, ये हेड यहाँ पर आ जाएगा तो क्या नहीं से शुरू हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन कि इस हेड को और अच्छा समझने के लिए पिछला हैज हैव का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उसमें सारी चीजें इंट्रोगेटिव क्या है, कैसे है, ये कवर किया गया है। जब उसको देख करके आप यहाँ आएंगे तो आप खुद ही उसको बनाने लगेंगे। ठीक है, तो आज का बस ये इतना ही, हम ये हेड पर चर्चा कर रहे हैं। मैं और आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि ये जो हेड है फ्रेंड्स, ये हेड और भी इंग्लिश में बहुत जगह पर यूज होता है। ठीक है, तो हम इसकी और भी चर्चा करेंगे कि कैसे है। ठीक है, तो आज आपने ये वीडियो देखा, जिसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।